I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. अगर आप हॉरर मूवीज के फैन नहीं भी हो तब भी आपने एनाबेल का नाम जरूर सुना होगा, शायद उस पर बनी मूवीज भी देखी होंगी, लेकिन असली कहानी जो रियलिटी में हुई थी उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज मैं वो सच बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो। Alright, I think one of the most famous would be Annabelle. द कॉन्जरिंग यूनिवर्स एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फिल्म्स नहीं, एक असली इंसिडेंट पर बेस्ड है। एनाबेल से लेके द नन तक हर हॉरर का एक असल सच है जिसके पीछे छुपी है एक डरावनी कहानी। जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं अक्सर हम सब सोचते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन क्या आप जानते हो द कॉन्जरिंग सीरीज के पीछे जो स्टोरीज हैं वो असल जिंदगी की उन घटनाओं पर बेस्ड है जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी। हर एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट, हर एक भूत, हर एक श्राप किसी न किसी की रियल लाइफ की ट्रेजेडी है। और इस सीरीज में हम खोलेंगे वो दरवाजे जो कि हॉरर सीन से बाहर निकल के रियलिटी बन जाता है। वेलकम टू द कॉन्जरिंग प्लेलिस्ट। यहाँ हम एक एक करके कवर करेंगे सबसे इनफेमस और टेरिफाइंग केसेस जिनसे इंस्पायर होकर कॉन्जरिंग यूनिवर्स बना। और आज इस प्लेलिस्ट का पहला पार्ट शुरू करते हैं। एक ऐसी गुड़िया की कहानी जिसके अंदर सिर्फ कपड़ा और सुइयां नहीं बल्कि एक अंधेरा बसा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एनाबेल। जब हम एनाबेल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्रीपी सी पोर्सलिन डॉल का नाम आता है, रेड फ्रॉक पहने हुए, खौफनाक सी आंखों के साथ। लेकिन असल में जो रियल एनाबेल डॉल थी वो एक सिंपल सी रेगेटी एनक्लॉथ डॉल थी, बिल्कुल भी हॉरर मूवी वाली लुक नहीं। और यही सबसे ज्यादा टेरिफाइंग थी क्योंकि असली भूत जो होते हैं ना वो कभी भी फैंसी पैकेजिंग में नहीं होते, वो आम चीजों में छुपे हुए होते हैं, जैसे कि ये सिंपल सी डॉल। ये कहानी शुरू होती है 1970 टाइम पे एक सिंपल सी नर्स डोना की जिंदगी से। डोना एक सिंपल सी नर्स थी जो कि अपने अपार्टमेंट में अपने रूममेट एंगी के साथ रहती थी। एक दिन डोना का बर्थडे आता है और उसकी माँ उसे गिफ्ट करती है एक डॉल। अब तुम सोचो एक माँ जो अपनी बेटी को डॉल गिफ्ट करती है उसमें क्या ही अनयूजुअल हो सकता है। ये काफी नॉर्मल चीज है। एंड वैसे भी वो एक टिपिकल रेगेटी एन डॉल थी, रेड यान के बाल, गोल गोल आंखें, क्यूट सी हंसी, एकदम इनोसेंट और हार्मलेस। डोना को लगा ये एक स्वीट और नॉस्टैल्जिक गिफ्ट है। उसने खुशी खुशी ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया और अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में एक सोफे पे कॉर्नर पे रख दिया। डोना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गिफ्ट उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, डॉल वहीं पे बैठी रहती सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह। डोना और एंगी उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे अजीब सी चीजें नोटिस होने लगी। जैसे एक दिन डोना अपने काम से आती और देखती कि डॉल अपनी जगह पे ही नहीं है। सुबह जब वो गई थी तो डॉल सोफे पे बैठी थी, लेकिन जब वो शाम को वापस आती है तो डॉल किसी और जगह पे होती है। पहले तो डोना ने सोचा शायद एंगी ने उसे उठाया होगा या फिर क्लीनिंग करते टाइम उसे मूव किया होगा, लेकिन एंगी ने कहा मैंने तो डॉल को छुआ भी नहीं। और फिर ये चीज रोज होने लगी। रोजाना जब वो शाम को घर लौट के आते तो डॉल अलग अलग जगह पे मिलने लगी, कभी एक चेयर पर, कभी डाइनिंग टेबल के पास, और कुछ केसेस में तो डॉल एक रूम से दूसरे रूम तक चली जाती। मतलब सुबह ड्राइंग रूम में होती और शाम को बेडरूम में। अब तुम इमेजिन करो एक लाइफलेस डॉल जो तुम्हें गिफ्ट में मिली हो और तुम्हें पता है कि तुमने उसे मूव नहीं किया, तुम्हारी रूममेट ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह मिल रही हो। पहले पहले तो उन्होंने ये सब इग्नोर करने की कोशिश की, सोचा कि ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है। इंसान कभी कभी चीजें ओवरथिंक करता है या फिर बिजी लाइफ की वजह से कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन जब ये पैटर्न डेली डेली रिपीट होने लगा तब उनके मन में एक अजीब सा डर बसने लगा। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि ये डॉल अपनी जगह कैसे चेंज कर रही है। और यही डर उनके लिए पहली वार्निंग साइन थी कि ये डॉल कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं है। अब तक तो सिर्फ बात मूवमेंट्स की थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे डोना और एंगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको घर के अंदर छोटे छोटे नोट्स मिलने लगे। नोट्स पर लिखा होता था हेल्प अस और हेल्प लू। लू जो था वो एंगी का फियांसे था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके घर में ऐसा कोई पेपर था ही नहीं जिससे ये चीजें लिखी जाए। मतलब सोचो एक ऐसा घर जिसका हर एक सामान के बारे में आपको पता हो, लेकिन सडनली आपको कुछ ऐसे नोट्स मिलने लगे जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लिखने वाला कौन था, कहाँ से आया, उनकी समझ से बाहर थी।
धीरे धीरे उन नोट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। रोजाना वही छोटे छोटे पेपर्स मिलते जिसमें वही चिलिंग वर्ड्स लिखे होते, हेल्प अस। और फिर एक दिन उन्हें फिर से एक नोट मिला जिसमें लिखा था हेल्प लू। ये देखकर लू खुद भी शॉक में आ गया। उसने बोल दिया कि ये सिर्फ डॉल की वजह से हो रहा है और उसने डोना को वार्न किया कि इसके पीछे कोई बड़ी डार्क एनर्जी है। अब सोचो, एक तरफ एक इनोसेंट लुकिंग डॉल है और उसी की वजह से तुम्हें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जैसे कोई अनसीन डार्क एनर्जी तुमसे कम्युनिकेट कर रही हो। ये सिर्फ क्रीपी नहीं, सीधी वार्निंग थी कि जो भी कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। जब से ये क्रीपी नोट्स आने लगे थे, एंगी का फियांसे काफी डिस्टर्ब रहता था। लू पहले दिन से ही एनाबेल डॉल को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि इस डॉल में कुछ गलत है, कुछ ऐसी एनर्जी जो नॉर्मल नहीं है। एक रात लू डोना और एंगी के अपार्टमेंट में था। जब वो बेडरूम में सो रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके पास कोई आया है और जब उसने आंखें खोली तब देखा कि एनाबेल डॉल उसके पैरों के सामने खड़ी है। पहले तो लू ने सोचा ये शायद उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन अगले ही मोमेंट उसने एक और टेरिफाइंग चीज नोटिस करी, जैसे कि उसके चेस्ट पे कोई चढ़ गया हो और लू लिटरली मूव नहीं कर पा रहा, जैसे किसी ने उसको जकड़ के रखा हो। और उसके जो कहे हुए शब्द थे, आई फेल्ट लाइक आई वाज बीइंग स्ट्रैंगल्ड। और सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट तो तब आया जब उसके चेस्ट पे 7 डीप स्क्रैचेस थे। वो स्क्रैचेस इतने ज्यादा फ्रेश थे कि ब्लीडिंग हो रही थी। और शॉक की बात तो ये है कि अगले दिन वो स्क्रैचेस खुद ब खुद हील हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लू का मानना था कि एनाबेल के अंदर कोई इविल स्पिरिट है जो उन सब को हार्म करना चाहती है। उस इंसिडेंट के बाद डोना और एंगी का डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया था कि डॉल सिर्फ मूव या नोट्स ही नहीं लिख रही बल्कि फिजिकल हार्म भी कर रही है। अब ये कहानी एक नई और डार्क डायरेक्शन ले रही थी। एक डॉल जो इनोसेंट दिख रही है लेकिन उसके अंदर का इविल प्रेजेंस सामने आ रहा था। डर इतना बढ़ चुका था कि डोना ने डिसाइड किया एक मीडियम बुलाने का। उन्होंने सोचा शायद कोई आंसर मिले, शायद ये सब खत्म हो जाए। सियोंसे शुरू होती है। कमरा बंद होता है। अंधेरे में एक छोटी सी टेबल और कैंडल की हल्की सी रोशनी, और मीडियम अपनी आंखें बंद करके स्पिरिट से कनेक्ट करने लगता है। कुछ ही देर में मीडियम के चेहरे पे उदासी और शांति आ जाती है, जैसे उसने कुछ महसूस कर लिया हो। और फिर वो बताती है यहाँ पे एक छोटी लड़की रहती थी, एनाबेल हिगिंस। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ उसकी मौत हुई थी। उसकी आत्मा यहीं भटक रही है और उसने अपना घर बनाया है इसी डॉल के अंदर। ये सुनकर एंगी और डोना इमोशनल हो गए। एक तरफ डर था लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी लड़की की कहानी। उन्होंने सोचा शायद उसे सिर्फ प्यार और प्रोटेक्शन चाहिए, और यही सोचकर उन्होंने एनाबेल डॉल को अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि असली एनाबेल की आत्मा उस डॉल में कभी थी ही नहीं। जो भी कोई असली स्पिरिट था वो अपनी असली शक्ल छुपा रहा था। अब सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही थी। घर का सिचुएशन इतना हैवी और स्कैरी हो गया था कि डोना को लगा अब उनकी मदद सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। तब एंट्री होती है एड और लॉरेन वॉरेन की। ये वो नाम थे जिनसे दुनिया भर में लोग पैरानॉर्मल केसेस के लिए मदद मांगते थे। जब वॉरेन डोना के घर पहुंचे और उन्होंने एनाबेल को देखा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लॉरेन जो एक साइकिक मीडियम थी, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया ये कोई इनोसेंट बच्चे की आत्मा नहीं है। वॉरेन ने उन्हें बताया जो भी तुम्हें बताया गया था वो एक झूठ है। ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो कि एक छोटी लड़की के पीछे छुपकर तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। उसने सिर्फ डॉल को एक मीडियम बनाया है ताकि वो तुम्हारी लाइफ में ग्रेजुअली एंटर कर सके और एक दिन तुम्हारी जान तक ले ले। सोचो ये खिलौना जो कि सिर्फ एक डॉल है एक्चुअली में एक गेटवे बन चुका है, वो भी किसी और दुनिया के लिए। और ये समझ करके कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वही चीज तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन का रीजन बन जाए। इस रियलाइजेशन ने डोना, एंगी और लू के होश उड़ा दिए। वॉरेन ने तुरंत डिसाइड कर लिया था कि इस डॉल का घर में रहना मतलब खुद को मौत के हवाले करना है। उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट को बुलाया और एक इंटेंस एक्सॉर्सिज्म रिचुअल शुरू हुआ। जब प्रेयर्स पढ़ना शुरू करी, रूम के अंदर का माहौल और भी भयंकर हो गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स रेजिस्ट कर रही हो। एक्सॉर्सिज्म के बाद वॉरेन ने तुरंत उस डॉल को पैक करके खुद के पास रख लिया। उन्हें पता था ये चीज अनसेफ है और कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन यहाँ भी हॉरर खत्म नहीं हुआ। जब वॉरेन डॉल को वापस लेके आ रहे थे, उनकी कार बार बार फेल होने लगी, ब्रेक्स काम करने बंद कर देते, स्टीयरिंग लॉक हो जाता और एक्सीडेंट होने ही वाला होता। लॉरेन ने तुरंत होली वाटर निकाला और कार और डॉल पे ब्लेस किया। तब जाके उनकी ड्राइव कंट्रोल में आई। ये उनका पहला रियल एनकाउंटर था एनाबेल की शक्तियों के साथ। फाइनली एनाबेल को उनके अकल्ट म्यूजियम में एक स्पेशली ब्लेस्ड ग्लास के अंदर लॉक कर दिया गया। आज भी वो वहीं पड़ी है और कहा जाता है कि उस केस पे लिखा है वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन।
लोगों ने सोचा डॉल अब सेफ है, लेकिन एनाबेल कभी सेफ हो ही नहीं सकती। म्यूजियम के अंदर उस डॉल को देखकर लोग अभी भी कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। विजिटर्स कहते हैं केस के सामने खड़े होते ही चेस्ट पे अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे कोई उनकी सांस दबा रहा हो। एक दिन यंग कपल म्यूजियम में आए। लड़के ने एनाबेल को मॉक किया, उसके केस पर नॉक भी किया और बोला अगर तू सच में पावरफुल है तो प्रूव कर। You're in probably one of the most haunted places in the world. लॉरेन ने उन्हें वार्न भी किया था, लेकिन वो हंसी मजाक करके चले गए। म्यूजियम से निकलते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक सीधे जाके पेड़ पे टकरा गई। लड़का वहीं स्पॉट पे मर गया और लड़की कहती रह गई कि एनाबेल ने किया है, एनाबेल ने किया है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, आज तक जितने लोगों ने एनाबेल का मजाक उड़ाया है म्यूजियम में, उनके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है। मतलब एनाबेल केस के अंदर लॉक्ड है, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी। अब सवाल ये है कि एक डॉल के अंदर बैठी एक एंटिटी इतनी पावरफुल हो सकती है, तो सोचिए पूरे घर के अंदर बसा हुआ श्राप क्या क्या कर सकता है। क्योंकि एनाबेल तो सिर्फ शुरुआत थी, असली हॉरर तो तब शुरू हुआ जब पैरेंट फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हुए, और जो उनके साथ हुआ वो हिस्ट्री का सबसे टेरिफाइंग हॉन्टेड केसेस में से एक है। नेक्स्ट एपिसोड, द पैरेंट फैमिली हॉन्टिंग।